बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान श्री राम धरती पर अपने कार्य पूर्ण करके अयोध्या लौटे और फिर अंत में अपने धाम जाने का समय आया, तब पूरी अयोध्या दुखी हो गई। सभी भक्तों की आंखों में आंसू थे। उस समय भगवान श्री राम ने अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी को बुलाया। श्री राम ने प्रेम से कहा, हनुमान, जब तक इस धरती पर मेरा नाम लिया जाएगा, मेरी कथा सुनाई जाएगी और भक्त मुझे याद करेंगे, तब तक तुम्हें धरती पर रहकर भक्तों की रक्षा करनी होगी। यह सुनकर हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे लिए सबसे बड़ा सुख आपके चरणों की सेवा है। मैं हमेशा वहीं रहूंगा जहां आपका नाम लिया जाएगा। तभी से यह माना जाता है कि कलयुग में भी हनुमान जी धरती पर विद्यमान हैं। वे किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की सहायता करते हैं। कहा जाता है कि जहां रामायण का पाठ होता है, जहां सच्चे मन से जय श्री राम बोला जाता है, वहां हनुमान जी अवश्य पहुंचते हैं। कई संतों और भक्तों ने अपने अनुभवों में बताया कि कठिन समय में एक अद्भुत शक्ति ने उनकी रक्षा की और बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वह स्वयं हनुमान जी थे। कलियुग को सबसे कठिन युग कहा गया है। इस युग में लोगों के मन में लालच, क्रोध, मोह और अहंकार बढ़ जाता है। धर्म से लोगों का विश्वास कम होने लगता है। ऐसे समय में भगवान ने अपने सबसे शक्तिशाली भक्त हनुमान जी को धरती पर रहने का आशीर्वाद दिया ताकि वे भक्तों की रक्षा कर सकें। यही कारण है कि हनुमान जी को कलयुग के जागृत देवता कहा जाता है। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं। कई धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हनुमान जी हिमालय के गुप्त स्थानों में तपस्या करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वे गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। यह वही पर्वत है जहां से वे संजीवनी बूटी लाए थे। कहा जाता है कि आज भी उस क्षेत्र में दिव्य शक्तियों का वास है और साधारण मनुष्य वहां आसानी से नहीं पहुंच सकता। कुछ संतों का मानना है कि हनुमान जी वहीं से पूरी दुनिया पर नजर रखते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। इसके अलावा एक मान्यता यह भी है कि हनुमान जी हर उस मंदिर में रहते हैं जहां भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की पूजा होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि लगभग हर राम मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति अवश्य होती है, क्योंकि वे केवल भगवान राम के सेवक ही नहीं बल्कि उनके सबसे बड़े भक्त भी हैं। जहां राम हैं, वहां हनुमान अवश्य हैं। कई लोगों ने अपने जीवन में ऐसे चमत्कार महसूस किए हैं जिन्हें वे हनुमान जी की कृपा मानते हैं। किसी का बड़ा दुर्घटना से बच जाना, किसी का असंभव बीमारी से ठीक हो जाना, किसी का संकट के समय अचानक मदद मिल जाना, भक्त इसे हनुमान जी की कृपा मानते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके आसपास एक अदृश्य रक्षा कवच बन जाता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार एक संत जंगल से गुजर रहे थे। रात का समय था और चारों ओर घना अंधेरा था। अचानक कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। संत ने भयभीत होकर जय बजरंगबली पुकारा। तभी वहां एक विशाल वानर के समान बलवान व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने सभी डाकुओं को भगा दिया। जब संत ने धन्यवाद देने के लिए पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। संत समझ गए कि उनकी रक्षा स्वयं हनुमान जी ने की थी। कलयुग में हनुमान जी कहाँ रहते हैं, इसका एक रहस्य यह भी बताया जाता है कि वे हर उस व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं जो सच्चे मन से भगवान राम का नाम लेता है। अगर किसी मनुष्य का मन साफ हो, उसमें दूसरों के लिए प्रेम हो और वह भगवान में विश्वास रखता हो, तो हनुमान जी उसकी आत्मा के पास रहते हैं। यही कारण है कि भक्ति में इतनी शक्ति मानी जाती है। महाभारत में भी हनुमान जी का उल्लेख मिलता है। जब भीम जंगल में जा रहे थे, तब उन्हें रास्ते में एक वृद्ध वानर दिखाई दिया।
वह वानर अपनी पूंछ रास्ते में फैलाकर लेटा था। भीम ने क्रोध में कहा, अपनी पूंछ हटाओ। वृद्ध वानर ने कहा, मैं बूढ़ा हूँ, तुम खुद ही हटा दो। भीम ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पूंछ हिला भी नहीं पाए। तब उन्हें समझ आया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। बाद में हनुमान जी ने अपने असली रूप के दर्शन दिए। यह कथा बताती है कि हनुमान जी आज भी अपनी शक्ति से संसार की रक्षा कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हनुमान जी अमर हैं। उन्हें अष्ट चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। चिरंजीवी मतलब वह जो लंबे समय तक जीवित रहे। माना जाता है कि जब तक संसार रहेगा तब तक हनुमान जी भी रहेंगे। वे धर्म की रक्षा करेंगे और भक्तों की सहायता करेंगे। भारत में कई ऐसे स्थान हैं जहां लोगों को लगता है कि हनुमान जी आज भी आते हैं, जैसे चित्रकूट, अयोध्या, रामेश्वरम और हिमालय के कुछ गुप्त स्थान। चित्रकूट के बारे में कहा जाता है कि वहां आज भी रात के समय दिव्य शक्तियां घूमती हैं। कुछ साधुओं ने दावा किया कि उन्होंने वहां हनुमान जी के दर्शन किए हैं। हालांकि यह बातें विश्वास और आस्था पर आधारित हैं। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि विनम्रता और भक्ति के भी प्रतीक हैं। उनके पास असीम शक्ति थी, लेकिन फिर भी उनमें अहंकार नहीं था। वे हमेशा खुद को भगवान राम का सेवक मानते थे। यही शिक्षा हमें भी मिलती है कि चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति या ज्ञान हो, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कलयुग में लोग जल्दी डर जाते हैं, छोटी छोटी बातों में तनाव और चिंता में पड़ जाते हैं। ऐसे समय में हनुमान जी की भक्ति लोगों को साहस देती है। मंगलवार और शनिवार को लाखों लोग हनुमान मंदिर जाते हैं। लोग सिंदूर चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। माना जाता है कि इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और मन में शांति आती है। एक और कथा बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार तुलसीदास जी संकट में थे। उन्होंने सच्चे मन से हनुमान जी को याद किया। तब हनुमान जी एक साधारण वानर के रूप में उनके सामने आए और उनकी सहायता की। बाद में हनुमान जी की कृपा से ही तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन हुए। इसी कारण तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी, जिसे आज करोड़ों लोग पढ़ते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी वहां कभी नहीं जाते जहां झूठ, अहंकार और अधर्म हो। वे वहीं रहते हैं जहां प्रेम, भक्ति और सच्चाई होती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हनुमान जी की कृपा उस पर बनी रहे, तो उसे अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। कुछ लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि अगर हनुमान जी आज भी जीवित हैं, तो दिखाई क्यों नहीं देते? इसका उत्तर संतों ने दिया है कि दिव्य शक्तियां हर किसी को दिखाई नहीं देती। भगवान और उनके भक्त तभी दर्शन देते हैं जब व्यक्ति का मन पूरी तरह पवित्र और भक्ति से भरा हो। साधारण आंखों से दिव्यता को देख पाना आसान नहीं होता। कई बार लोगों ने सपनों में हनुमान जी के दर्शन होने की बातें बताई हैं। किसी को संकट से पहले चेतावनी मिली, किसी को जीवन में सही रास्ता मिला। भक्त इसे हनुमान जी का आशीर्वाद मानते हैं। हालांकि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल चमत्कार देखना नहीं, बल्कि अच्छे रास्ते पर चलना भी है। हनुमान जी का सबसे बड़ा संदेश है सेवा और समर्पण। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनका पूरा जीवन भगवान राम और धर्म की सेवा में बीता। इसी कारण उन्हें सबसे महान भक्त कहा जाता है। कलयुग में भी जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है, उसमें हनुमान जी के गुण दिखाई देते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ता है, तो हनुमान जी अदृश्य रूप में वहां उपस्थित होते हैं।
इसलिए बहुत से लोग यात्रा शुरू करने से पहले, परीक्षा से पहले या किसी कठिन कार्य से पहले हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। इससे उन्हें आत्मविश्वास और साहस मिलता है। एक बार एक गांव में भयंकर तूफान आया। लोग डरकर मंदिर में इकट्ठा हो गए और हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। कहते हैं कि उस गांव को बहुत कम नुकसान हुआ, जबकि आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही हुई। लोगों ने इसे बजरंगबली की कृपा माना। ऐसी अनेक कथाएं भारत के अलग अलग हिस्सों में सुनने को मिलती हैं। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। इसका अर्थ है संकटों को दूर करने वाले। भक्तों का विश्वास है कि सच्चे मन से पुकारने पर हनुमान जी हर कठिनाई में साथ देते हैं। लेकिन वे केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जो सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलते हैं। कलयुग में हनुमान जी कहाँ रहते हैं? इसका सबसे सुंदर उत्तर यही माना जाता है कि वे किसी एक स्थान पर सीमित नहीं हैं। वे हर मंदिर में हैं, हर राम भक्त के हृदय में हैं, हर उस स्थान पर हैं जहां भगवान राम का नाम लिया जाता है। वे आज भी इस धरती पर धर्म की रक्षा कर रहे हैं और अपने भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए जब भी मन में डर आए, जीवन में कठिनाई आए या निराशा महसूस हो, तब सच्चे मन से हनुमान जी को याद करना चाहिए। क्योंकि भक्तों का विश्वास है कि जहां भक्ति होती है, वहां हनुमान जी अवश्य आते हैं। उनकी कृपा से मनुष्य को साहस, शक्ति और सही मार्ग मिलता है। यही कलियुग का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है कि हनुमान जी अदृश्य रूप में आज भी संसार में मौजूद हैं और अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं।